लव यू। भैया तुमने कहीं बोला तो बोलना। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइज आज का वीडियो शाम 4 बजे से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर रौनक के पापा लाए थे सब्जी, तो वही मैं साफ कर रही थी। यहाँ पर शिमला मिर्च देखिए कितना अच्छा है। तो आज मैंने रौनक के पापा को बाजार इसलिए भेजा था क्योंकि हमारा देखा ही होगा आप लोगों ने, पिछली वीडियो में दिखाया है कई बार कि हमारा जिमी कंद रखा है और उसकी वजह से हमने बाजार और भेजा था। तो क्या था कि खटाई नहीं मिल रही, यहाँ दुकान पर देखा तो यहाँ नहीं मिली थी, इमली मिल रही थी। तो मैंने कहा खटाई अगर मिल जाए बाजार से तो लाना, और ये भी खटाई नहीं लाए, इमली लेकर आए थे। तो आज जिमी कंद हम बनाएंगे। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ हम निकाल के रख लेंगे क्योंकि इनमें पानी बहुत ज़्यादा है। आलू ने सारी गीले आते एकदम से, मिट्टी इनमें लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सोया, बथुआ और टमाटर, मशरूम यानी बहुत सारी सब्जियाँ आई थी। तो सारी सब्जियों को हम धुल कर रख लेंगे और आलू अलग निकाल लेंगे क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और लहसुन तो हमारी पिछली बाजार का बहुत सारा रखा है, पिछली बार 1.5 किलो मंगाया था। और इस बार प्याज लाए थे, प्याज बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो प्याज अलग हम निकालेंगे, आलू इसमें रखते हैं। इस समय ना क्या होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे ये आलू सूखती है तो उनमें मिट्टी हिल जाती है इसी में। तो इसी वजह से इस डलिया में ही रखते हैं हम। और बथुआ देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है। और बस सारी सब्जियों को जो है हम भर कर रख देंगे। और इमली लाए थे रौनक के पापा, तो हम बनाएंगे जिमी कंद। तो जिमी कंद क्या है कि पहले की औरतें, हमारी मम्मी और दादी सभी लोग बनाया करती, हमारी सासू माँ भी बनाया करती थी। जैसे कि इमली के पत्ते होते हैं, कोपन उसे बोलते हैं, इमली का कोपन, तो उसी में उबाला जाता था। लेकिन अब कहीं इमली मिलती नहीं है, हमारे गाँव में भी कहीं पेड़ नहीं है, तो फिर हम कहाँ से लाएँ? तो इस वजह से हमने खटाई मंगाई थी। हम हमेशा खटाई में ही बनाते हैं। तो उबालते हैं जब जिमी कंद को, तो उसमें खटाई डाल देते हैं तो अच्छे से उबल जाता है, उसे तो परपराहट नहीं आती है जिमी कंद में। तो फिर इस वजह से खटाई डालना पड़ता है। और खटाई डालने से उसकी परपराहट बिल्कुल नहीं आती, सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो फिर कहीं भी इमली के पत्ते नहीं मिले, मैंने कहा खटाई मंगा लेते, लेकिन खटाई भी नहीं लेके आए। कह रहे थे वहाँ थी नहीं, पता नहीं थी या नहीं थी, मैं तो थी नहीं साथ में। तो रौनक के पापा लेके आए इमली, तो इमली डाल के मैं उबालूंगी और सब्जी में भी डालूंगी। तो गाइस जिमी कंद का वीडियो आपको कल या परसों में मिलेगा। अभी तो हम चुकंदर बनाएंगे। चुकंदर हमारी पिछली बाजार के रखे हैं, तो गाइस वही हम बनाएंगे, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे। ये देख सकते हैं चुकंदर रखे हैं, एकदम सुकुड़ से गए हैं। और हरी मिर्च भी पिछली बाजार की रखी थी बहुत सारी। और बस हम चुकंदर आज बनाएंगे और सुबह बनाएंगे बथुए की दाल। तो जो चीज़ है ना बनाने वाली तुरंत वो हम बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम बनाएंगे जिमी कंद अपना। क्योंकि जिमी कंद कब का रखा है, ख़राब भी हो जाएगा रखे रखे, तो फिर उसकी बारी नहीं आ रही है बनाने की। कब बनाए सोचते रहते हैं, सारा दिन सोचते निकल जाता है, आज बनाए कल बनाए। तो खटाई की वजह से हमारा जिमी कंद रखा था। तो गाइज बस यहाँ पर हम चुकंदर छील के काट लेंगे और चुकंदर की बनाएंगे सब्जी। और यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा मिर्च, क्या है कि थोड़ी सी लाल भी मिर्च डालेंगे और यहाँ पर हरी मिर्च भी डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा होता है। इस वजह से सब्जी इसकी जो है थोड़ी सी चटपटी रहती, तीखी रहती है। तो इस वजह से हरी मिर्च, दोनों मिर्च डालेंगे हम, सूखा और लाल भी। तो यहाँ पर हम बथुआ भी निपटा लेंगे, इसी समय उबालने के लिए रख देंगे रात में, और सुबह हम जल्दी से दाल बनाए। तो क्या होता है कि सुबह टाइम हमारा जो है ज़्यादा नहीं लगता है, जल्दी बन जाता है खाना। और नहीं तो फिर हम दोपहर तक यही करते रहेंगे, उबालेंगे और निपटाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम बथुआ भी आज ही निपटा लेंगे, अभी के अभी, और उबाल के रख देंगे, सुबह जल्दी हो जाता है। और वैसे भी आजकल बहुत छोटा दिन होता है, सारे काम निपटाओ तब तक शाम हो जाती है, कितना भी जल्दी उठो। फिर भी आजकल क्या होता है कि सर्दियों में उठते भी हिम्मत नहीं होती है, सुबह 5:30 या 6 बजे उठ पाते हैं। बस बच्चों का लंच बनाते हैं, वही 8:30 बज जाते हैं, 9, उसके बाद में हम खाना बनाते हैं। तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा इस समय जो है छोटा दिन होता है, इस वजह से टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर सारी सब्जियाँ हमने निपटा ली हैं, काट ली हैं। तो यहाँ पर लहसुन प्याज भी छील लेंगे। सिलबट्टे की तरफ देख रही थी कि मैं इसी पर पीस लूँ, क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो खड़ा ही डाल देंगे। यहाँ पर लहसुन प्याज, थोड़ी ही सब्जी है और अच्छी बन जाएगी। आई लव यू। भैया तुमने कहीं बोला तो बोलना। तनिक फिर बोलिए, जोर से बोलिए। तनिक नहीं अब नहीं बोले कोई, तनिक बोल दो, बूढ़ा हो गए। तनिक बोल दो। अच्छा की सकल
अब बिटिया खाएगा। बिंदिया ना लगी लगी, छोटी लगी। बस आई लव यू बोलो एकदम। नहीं भैया हम नहीं बोलते। बोलो आई लव यू। जो दांत यार निकलते हैं खिड़कियाँ। तो गाइस ये जो दीदी है ना वो हमारे चाचा की लड़की है, यानी परिवार में ही हमारे पितिया ससुर हैं। तो उन्हीं की 2 लड़कियां हैं, उनकी 4-5 लड़कियां हैं, लेकिन ये 2 लोग यहीं थी, आई थी घर पे मुझसे मिलने के लिए। तो फिर चाय नाश्ता हमने इनको करा दिया था। बस हम लोग बातें कर रहे थे बैठे बैठे, और ये आई लव यू जो बोल रही थी ना, वो उनका थोड़ा सा दिमाग जो है इस समय टेंशन में रहता है, तो इस वजह से जो भी इनके मुँह से निकलता है और निकल जाता है, कुछ भी इनको जो है कहने का दिमाग नहीं रहता है कि हम क्या कह रहे हैं। तो इस वजह से इनका जो है बरेली से इलाज चलेगा। वो इनका दिमागी टेंशन में जो है इनका दिमाग जो है सही नहीं रहता है, एकदम से ब्रेन जो इनका खराब हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया। यहाँ पर बथुआ देख सकते हैं मैंने धुल के इसे रख लिया था। यहाँ पर लहसुन का चीखला लगा है। तो गाइस यहाँ पर बथुआ हमारा बस धुल के रख लिया है हमने। चुकंदर छौंक देंगे, और यहाँ पर हरी मिर्च हमने काट के डाल दी है इसमें, और प्याज हमने खड़ा ही इसमें डाला, और बाकी कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ पर सब्जी मसाला डालेंगे और हल्दी मिर्चा, बस इतने ही मसाले हम डालेंगे। तो गाइस मसाले हमारे अच्छे से भून रहे थे, और यहाँ पर हम डाल देंगे चुकंदर। और बस हम इसमें पानी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि पानी इस वजह से ज़्यादा पड़ेगा, काफ़ी दिन रखे हो गए हैं। पिछली सोमवार को लाए थे, शायद बृहस्पतिवार को जब के रखे हैं, और आज सोमवार की बाजार थी, यानी पिछली बाजार के रखे थे। तो ऐठ से गए ना, शुक्र से गए हैं, तो इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। बस यहाँ पर हमने सब्जी छोंक दी है, नमक डाल देंगे, और बस इसमें हम पानी डाल देंगे और ढक देंगे, और धीरे बहुत मीडियम गैस पर हम इसे पकाएंगे धीरे धीरे, नहीं तो फिर इसका तरी है, ग्रेवी है, वो एकदम जल जाएगा, पकेगी भी नहीं। तो इसे हमें धीरे धीरे पकाना होगा। तो बस हमने पानी डाल दिया, देख सकते हैं इतना पानी डाला है, और बस ढक देंगे इसे। तो गाइस सब्जी हमारी छौंक गई है, और यहाँ रिया के कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैं पानी गर्म कर रही थी, उसे दवाई खानी है, तो बहुत तेज़ से उसके दर्द हो रहा, पता नहीं क्या निकल रहा है कान में। तो यहाँ रौनक के पापा आए थे, देख रहे थे कि कितना तुमने पानी डाला है चुकंदर में, सही से डाल देना, अच्छे से पक जाए। तो फिर वही मैं दिखा रही थी, मैंने कहा देखो इतना डाला है पानी। और मुझे पता है, क्योंकि मैं बनाती हूँ ना, तो इस वजह से मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है कि चुकंदर ये देर में पकेंगे, क्योंकि रखे हुए हैं थोड़ा सा। तो फिर यहाँ पर रौनक के पापा को दिखा रही थी मैं। तो गाइस सब्जी हमारी बनकर रेडी है, देख सकते हैं ये हमारी सब्जी चुकंदर की परोस कर हमने रख दी है। और यहाँ रौनक कह रहा था कि हमें बता दो, उसका होमवर्क था स्कूल का, तो वही मैं इसको पढ़ा रही थी यहाँ पर, और ये अपना काम कर रहा था। तो मैंने कहा चलो बता दे, उसके बाद में हम रोटियाँ सेकेंगे। तो गाइज यहाँ पर रौनक का हमने वर्क कंप्लीट करा दिया है, और बस यहाँ पर हम सेकेंगे रोटियाँ। हमारी सब्जी बन चुकी है, तो बस हम फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं। और बथुआ उबालने बाद में रखेंगे यहाँ पर, और आलू भी उबाल कर रख देंगे, क्योंकि बच्चों के सुबह लंच में हमें बनाना है आलू के पराठे। तो फिर हम आलू भी उबालने इसी टाइम रख देंगे शाम को ही, और बथुआ भी रख देंगे, तो सुबह जल्दी हो जाता है, बच्चों का लंच भी जल्दी बन जाएगा।
तो यहाँ पर ये तवा ना हमारा बहुत ज़्यादा जो है वजन में है, इस वजह से देर से होता है और मुझे जल्दी थी, मैंने कहा जल्दी बन जाए, मुझे और भी काम करने हैं। आज 2-3 दिन के कपड़े बहुत ज़्यादा रखे हैं प्रेस करने को, लाइट सही से नहीं आ रही थी, फिर आ रही थी फिर कट रही थी, तो फिर दिन में हमें टाइम भी नहीं मिला था, तो इस वजह से प्रेस भी करनी है हमें, सारे कपड़े इकट्ठे करके रखने हैं। और जो हल्के हल्के हैं वो कपड़े हम रख देंगे 1-2 महीने के लिए जब तक ठंड रहेगी, और सर्दियों के सारे कपड़े हम बाहर रखेंगे, निकाल लेंगे जो नहीं निकाले हैं। तो वही सोच रही थी कि आज हम सारा काम निपटा के ही रहेंगे, तो इस वजह से जल्दी था हमें। रोटी हम 3-3 रोटी एक तवे पर पका रहे थे, तो वे सारी जल्दी रोटियां बन जाएं। और गाइस खाना रोटी हमारी बन चुकी है, बस यहाँ पर हमने आलू रख दिए हैं कुकर में, और यहाँ पर ये बथुआ रखा था धुला हुआ, तो ये भी हम रख देंगे पतीली में करके, और इसे भी रख देंगे एक तरफ, दोनों तरफ इधर ये आलू हो जाएंगे उधर बथुआ हो जाएगा, तो दोनों चीज़ जो है उबाल लेंगे। तो यहाँ पर इसमें सीटी नहीं लगा था, तो मैंने सीटी लगा दिया है और इधर बथुआ चढ़ा दिया है। तब तक हमने जो है यहाँ पर बर्तन साफ कर लिए हैं, और शाम को बर्तन साफ हो जाते हैं ना, तो सुबह फिर टाइम जो है हमारा बच जाता है। तो यहाँ पर बस हमारा बर्तन साफ हो गया है, यहाँ पर पोंछा भी लगा लिया है हमने। और यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस समय ना चप्पल कोई निकालता नहीं है फर्श पे, तो यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और नल की वजह से और सारे नल पर जाते। यहाँ पर जब तक खाना बना तब तक तो चलाने नहीं देती, खाने के लिए ही जो भी यूज़ होता है पानी वही मैं यहाँ पर जो है भरती हूँ या धुलती हूँ सब्जियाँ वगैरह बर्तन वगैरह। तो बाकी तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं, बाहर जो नल लगा है ना आंगन में, जिससे पीना खाना या धुलना कुछ भी होता है तो वहीं जाए, बाहर जो है अपना जो भी करना है धुलना वगैरह हाथ पैर या कुछ भी तो वहीं करता है। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करने देते हैं, धुलने नहीं देते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस हमारा पोंछा भी लग गया है अच्छे से, और पोंछा हम धुलकर बाहर डाल देंगे तार पे। और यहाँ पर हमने एक सारा पोंछा लगा दिया क्योंकि सारी मिट्टी छूट गई। अब सुबह हम लगाएंगे पोंछा यहाँ पर, जब तक जो है यहाँ पर साफ़ हो गया हमारा किचन। तो गाइस हर जगह हम ताले डाल देंगे। यहाँ पर छिपकली देखिए ऊपर बैठी थी, तो बैठक में ताला डाल दिया, यहाँ मेन गेट में भी ताला लगा दिया है, इधर बैठक में ये वाला दरवाज़ा लगा दिया है। तो हर जगह ताले जो हमने डाल दिए हैं। तो गाइस अब हम जाएंगे इधर वाला गेट में ताला लगाएंगे, जो बाहर का गेट है उसमें भी ताला लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पर भी ताला हमारा लग चुका है। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक